एक्सरसाइज 8.4 चल रही है। तो एक्सरसाइज 8.4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज 5वां क्वेश्चन कंप्लीट करना है, यानी एक्सरसाइज 8.4 के 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, ये एक्सरसाइज किस पर चल रही थी? ये एक्सरसाइज चल रही थी सर्व समीकरणों पर। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सर्व समीकरणों पर कौन कौन सी सर्व समीकरणें? 3 सर्व समीकरणें पढ़ी। पहली साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। दूसरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये 2 सर्व समीकरण। तीसरी एक और है, तीसरी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1। यानी ये 3 सर्व समीकरण हैं। इन्हीं सर्व समीकरणों पर आधारित अब क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो एक्सरसाइज में अब शुरू करेंगे 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में सभी क्वेश्चन को सिद्ध करना है। एक लेफ्ट हैंड साइड दी है, दूसरी राइट हैंड साइड सिद्ध करनी है। तो अब इसका पहला क्वेश्चन करते हैं। तो ये 3 सर्व समीकरण हैं, इन्हीं का यूज करेंगे। साथ ही साथ जो त्रिकोणमिति में सूत्र हैं, जैसे व्युत्क्रम वाले सूत्र हैं, यानी उल्टा जो है कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, या कॉसेक को 1 अपॉन साइन। और भी सूत्र जैसे टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसी तरह से कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन सूत्रों का भी यूज इस एक्सरसाइज में होना है। चलो अब बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। मतलब 5वें के पहले की ओर। 4 कंप्लीट हो चुके हैं, 5वां क्वेश्चन। पांचवें का पहला भाग। और 5वें में 10 भाग दिए हैं। 10 भाग हैं 5वें के, और प्रत्येक भाग में सिद्ध करना है। निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। यानी इन क्वेश्चंस में जो भी कोण आएंगे वो सब न्यून कोण, अर्थात 90 अंश से छोटे कोण होंगे। पहला क्वेश्चन है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इसको सिद्ध करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इसको हल करके इतना लाना है, या हमें ये दिखाना है इसके बराबर में ये है, इसका मान इसके मान के बराबर है। तो इसको हल करने के लिए हम लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। 2 पक्ष हैं, लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को ला देंगे। लेफ्ट हैंड साइड है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन, कॉट को लिख सकते हैं कॉस अपॉन साइन। यहाँ पर साइड में सूत्र लिख देते हैं। कॉसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट थीटा को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो इन दोनों सूत्रों का प्रयोग कर देंगे। कॉसेक को 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और पूरे का होल स्क्वायर। अब दोनों के हर देखो, यहाँ भी साइन थीटा है
और यहाँ पर भी साइन थीटा ही है। तो इसका मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं अंश को 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। दोनों के हर बराबर हैं तो हर को एक बार लिख देंगे। अब होल स्क्वायर है तो घात अलग अलग कर देंगे। 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर और बटे में साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर इस पर भी लगा दिया और नीचे भी, अंश पर भी और हर पर भी। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और एक सर्व समीकरण आप पढ़ चुके हो, पहले वीडियो में बताई थी कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसको लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारे पास हर में है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो ये कॉस का स्क्वायर है, अगर हम 1 का स्क्वायर कर दें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऊपर है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं एक बार 1 माइनस कॉस थीटा, स्क्वायर हट जाएगा, और 1 प्लस कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो एक बार इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो यही प्रूफ करना था। ये हो गई राइट हैंड साइड, ये प्रूफ हो गया। इस प्रकार 5वें क्वेश्चन का पहला भाग कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग की ओर, इसको मिटा देते हैं। पांचवें का दूसरा भाग लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसका मान 2 सेक ए लाना है। चलिए इसको हल कर लेते हैं। सोल्यूशन लेफ्ट हैंड साइड लेंगे पहले। लेफ्ट हैंड साइड है कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। अब ये क्वेश्चन साइन ए और कॉस ए के पदों में है और आंसर इसका लाना है सेक ए के पदों में। तो इसको हल कर लेते हैं। 1 प्लस साइन ए की गुणा इधर कर देंगे और कॉस ए की गुणा इधर, यानी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो कॉस की गुणा कॉस से होगी, तो कॉस स्क्वायर ए फिर प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा, और इसके बटे में दोनों की मल्टीप्लाई, यानी 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई कॉस ए से, ये हो जाएगा। अब इसको हल कर लेते हैं। ये कॉस स्क्वायर ए प्लस इसका होल स्क्वायर बोलते हैं, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और बटे में कॉस ए
1 प्लस साइन ए। साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, ये दोनों मिलकर के बना लेंगे 1, और ये प्लस 1, और ये चल रहा है 2 साइन, और इसके बटे में कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। और ये 1 प्लस 1 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। इनको केवल जोड़ करके लिख दिया है। इन दोनों में दो कॉमन है। अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस, और इधर बचेगा साइन ए, यानी 2 यहाँ से और 2 यहाँ से कॉमन में चला गया। नीचे कॉस ए और 1 प्लस साइन ए। अब तो आंसर दिखने लगा। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, और बचेगा 2 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस होता है सेक। ये हो गए राइट हैंड साइड। इस प्रकार ये भी प्रूफ हो गया। तो 5वें का दूसरा भाग भी कंप्लीट हो गया। इसको नोट कर लीजिए, इसको मिटा देते हैं। पांचवें का तीसरा भाग है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा, और प्रूव करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड दी है tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। इसको नोट कर लिया है। अब इसको हल करेंगे। हम tan का सूत्र जानते हैं, तो कॉट का भी जानते हैं। कॉट को कॉस अपॉन साइन, और tan को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन सूत्रों का प्रयोग कर देंगे। tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और पूरे के बटे में 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस फिर से कॉट आ गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और 1 माइनस tan को साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। यानी सबके मान रख दिए हैं जितने भी हमें पता थे, और ये सभी के सभी साइन और कॉस के ही पदों में है। अब इनको हल कर लेते हैं। ऊपर है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और पूरे के बटे में, अब देखो इसमें हर में क्या करेंगे, साइन थीटा की इधर गुणा करेंगे 1 से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये साइन थीटा हो जाएगा और माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और पूरे के बटे में साइन थीटा आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार इसको हल कर लेंगे। ऊपर दिया है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और बटे में 1 माइनस साइन अपॉन कॉस है, तो यहां पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर एक गुणा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ बटे में कॉस है,
तो कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से देखना कि कौन कहाँ जाएगा। ये साइन सबसे नीचे है, सबसे ऊपर जाएगा साइन के साथ, तो ये साइन ऊपर, ये वाला साइन, और एक साइन ऊपर पहले से ही है, तो दो साइन हो जाएंगे, और ये वाला नीचे आएगा कॉस, और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यानी ये वाला साइन ऊपर गया। इसी प्रकार इधर इसको मिटा देते हैं, ये कॉस ऊपर आ जाएगा, तो कॉस थीटा, और एक कॉस थीटा ऊपर पहले से है, तो और ये साइन यहाँ पर नीचे आएगा इनके साथ, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये हो जाएगा। तो ये यहाँ देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अंतर क्या है? अंतर ये है कि यहाँ पर साइन है प्लस का, कॉस है माइनस का, यहाँ पर कॉस प्लस का है और माइनस का है साइन। यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस। अगर हम यहाँ माइनस कॉमन लें या माइनस से गुणा कर दें तो ये साइन हो जाएगा प्लस का और कॉस हो जाएगा माइनस का, यानी इसी की तरह ये क्वेश्चन बन जाएगा। और अंतर क्या बचेगा? यहाँ कॉस है और यहाँ साइन, तो इनको भी बैलेंस करेंगे। तो यहाँ कॉस है, यहाँ अगर एक और साइन आ जाए, ऊपर तो है, और यहाँ एक कॉस आ जाए, तो अब ये दोनों बराबर हो गए, यानी यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। चलिए अब इसको अगले स्टेप में करते हैं। ये साइन स्क्वायर हो जाएगा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसी प्रकार इधर कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, और बटे में साइन थीटा। अगर हम माइनस कॉमन लें तो माइनस इधर लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या अंतर है? यहाँ कॉस है, यहाँ साइन है, तो अगर हम यहाँ पर साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें साइन थीटा से, और यहाँ पर कॉस थीटा से, माइनस को इधर लिख देते हैं। अब देखो सब बराबर हो गए, ये कुछ इस तरह से कॉस थीटा से ठीक। अब ये बराबर दिख रहे होंगे। अंतर क्या है? माइनस और प्लस का। तो ये माइनस इस प्लस के साथ बैलेंस हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस, तो ये ऊपर अब क्या बन जाएगा? अब देखो यहाँ पर किया क्या गया है, एक साइन से ऊपर एक साइन से नीचे, और इसमें एक कॉस से ऊपर और एक कॉस से नीचे, तो ऐसा करने से इनके हर बराबर हो गए। तो अब हमें मिलेगा क्या? यहाँ साइन स्क्वायर इंटू साइन, साइन क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, और हर दोनों के बराबर हैं, तो इसीलिए हम इनको एक बार लिख देंगे, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां तक पहुंच गए। अब ऊपर जरा देखो, ऊपर कुछ सूत्र बन रहा है, कौन सा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, और हमारे पास क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो अगर हम ए की जगह पर साइन रख दें और बी की जगह पर कॉस रख दें तो सूत्र से प्रसार हो जाएगा। तो सूत्र से किस तरह, पहले ए माइनस बी है तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर है, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। अब हर की बात कर लेते हैं। ठीक, ये इधर का आ नहीं रहा है, यानी यहां पर इसके आगे क्वेश्चन को किस तरह से बढ़ाएंगे, इधर बढ़ा देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये सूत्र की सहायता से प्रसार हुआ है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के सूत्र से, और हर में चल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहां तक पहुंच गया क्वेश्चन, तो इसको ऐसे ही लिखेंगे, लेकिन देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम है, और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1, तो ये बन जाएगा 1 और बचेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और पूरे के बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। यहां तक। अब अंशों को अलग अलग कर देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 को इसके साथ इधर अलग कर दिया और इसको उधर, साइन से साइन, कॉस से कॉस कैंसिल, और 1 अपॉन साइन होता है कॉस सेक, 1 अपॉन कॉस सेक, और प्लस जब ये सब कैंसिल हो जाएगा बचेगा 1। यही प्रूव करना था, ये हो गई राइट हैंड साइड प्रूव्ड। तो इस तरह से पांचवें का तीसरा भाग भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना कि कहां पर क्या किया गया है। यहां पर देखो हर बराबर करने के लिए गुणा की गई थी, जिसकी कमी थी। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके 3 भाग हो चुके हैं, इसमें 10 भाग हैं। चलिए बढ़ते हैं इसके चौथे भाग की ओर। चौथे भाग में भी प्रूफ क्या करना है, चौथे भाग में प्रूफ करना है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए का मान साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए के मान के बराबर। इसका मान इसके मान के बराबर में सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर लेफ्ट हैंड साइड लेकर के प्रूव करेंगे तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन बनेगा और थोड़ा सा आप लोगों के लिए कठिन भी होगा। तो इसके लिए हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, और 1 प्लस सेक ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन, एक मिनट, सेक ए कैंसिल भी हो सकता है। अगर हम अंशों को अलग कर दें
1 अलग कर दें और सेक ए अलग कर दें तो यहाँ पर 1/sec ए और सेक ए अपॉन सेक ए हो जाएगा और 1/sec कॉस हो जाएगा और ये आपस में कैंसिल होकर के 1। तो ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड का मान। ठीक, अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए साइन स्क्वायर ए, और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और हम इसको लिख सकते हैं सूत्र की सहायता से 1 माइनस कॉस ए और एक बार 1 प्लस कॉस ए, और बटे में चल रहा है 1 माइनस कॉस ए। तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कैंसिल, बचेगा 1 प्लस कॉस ए। तो ये हो गया राइट हैंड साइड का मान। तो कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए वैल्यू सेम है, तो ये भी प्रूफ हो गया। लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, प्रूफ। तो इस प्रकार इसके 4 भाग कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके 5वें भाग की ओर। पांचवें भाग में एक सर्वसमीकरण दी है कि कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ करनी है। तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। सर्वसमीकरण है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और इसको आप लोग जानते भी हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए का मान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है। सिद्ध करना है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 की वैल्यू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ये क्वेश्चन है, इसका मान इसके बराबर में प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारी कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ये है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसको किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ है साइन कॉस ए, यहाँ है साइन ए, और सर्वसमीकरण ये लगानी है। ना ही इसमें कॉसेक है और ना ही इसमें कॉट है, तो सर्वसमीकरण कैसे लगेगी। देखिए क्या करेंगे, इसमें हर और अंश दोनों में साइन ए से भाग करने पर तो भाग कैसे किया जाएगा। जितने भी पद हैं अंश में और जितने पद हैं हर में, सबके बटे में साइन ए लिख देंगे। सबके बटे में साइन ए लिखेंगे। यह है कॉस ए, यह है कॉस ए, और इसके बटे में लिखेंगे साइन ए, साइन ए। इस प्रकार यह माइनस साइन ए, इसके भी बटे में लिखेंगे साइन ए प्लस 1, इसके भी बटे में लिखेंगे साइन ए।
तो ये तो अंश में भाग कर दिया। इसी प्रकार हर में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन, और भाग किससे करना है? साइन ए से। साइन ए से भाग करना है, साइन ए अपॉन साइन ए, ये भाग हो गया। अब इसको हल कर लेंगे। हल करने पर हमें क्या मिलेगा? कॉस अपॉन साइन, और कॉस अपॉन साइन होता है कॉट, ये होता है कॉट, माइनस साइन से साइन कैंसिल बचेगा वन, प्लस वन अपॉन साइन होता है कॉसेक, कॉसेक ए, वन अपॉन साइन कॉसेक, कॉस अपॉन साइन कॉट, प्लस ये कैंसिल माइनस वन अपॉन साइन कॉसेक ए, ये हमें मिल गया। वन कॉट थीटा प्लस, सॉरी ये ए चल रहा है, एंगल ए हमने थीटा लिख दिया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन है, माइनस वन, और हम जानते हैं सर्वसमीका, ये इस सर्वसमीका को यहां से क्या लिख सकते हैं? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल वन। अगर ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसका मतलब है कि ये एक के बराबर है, तो एक की जगह पर हम इसको लिख सकते हैं। तो यहां पर है माइनस एक, तो पहले है माइनस फिर एक, तो हम एक की जगह पर लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। यूज हो गई सर्वसमीका, इसी सर्वसमीका को यूज करना था, इस तरह से यूज हो जाएगी। अब बटे में चला है कॉट ए, फिर माइनस कॉसेक ए प्लस वन, अरेंज करके लिख देंगे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन इक्वल। अब यहां पर देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर है, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी टाइप में लिख सकते हैं, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप है। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसको एक ब्रैकेट में रख देते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और एक बार कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और बटे में चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। अब ऊपर देखो, इसको मान लो ये एक पद है और एक पद ये, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यानी सेम है, तो इसका मतलब है ऊपर कॉमन मिलेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉमन मिलेगा, लेकिन बचेगा क्या? ये पूरा कॉमन में आ गया, तो इसकी जगह पर बचेगा वन, इसकी जगह पर वन, माइनस जब ये कॉमन में चला गया तो क्या बचेगा? ब्रैकेट में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, माइनस कॉट ए ब्रैकेट वन, और बटे में चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन, यानी हर वही चल रहा है, हर में कोई दिक्कत नहीं। अब ऊपर का ब्रैकेट हम ये वाला खोलेंगे, कॉट ए प्लस कॉसेक ए वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस, और बटे में चल रहा है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन। इसको और इसको चेक करो, वन वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट, तो ये पूरा इससे कैंसिल, तो बचेगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही प्रूफ करना था, ये हो गई राइट हैंड साइड प्रूव्ड। इस प्रकार इसका पांचवा भाग भी
कंप्लीट हो गया है। इसमें इस सर्व संख्या का यूज था और वो सर्व संख्या यहाँ पर यूज हुई। ठीक, तो इसमें अभी 5 पार्ट और बचे हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक इतना तैयार कीजिए।